जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, धीरे धीरे करके सभी जोन के पैनल लिस्ट जारी हो रहे हैं। ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रुप डी का सेकंड डीबी कब तक आ सकता है, क्योंकि पैनल लिस्ट ही लास्ट प्रोसेस होता है। इसके बाद आपका सेकंड डीबी आता है। आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि ग्रुप डी का सेकंड डीबी कब तक आ सकता है और सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। क्या जिन छात्रों का सिलेक्शन 1 नंबर से या 2 नंबर से नहीं हो पाया है, उनका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो सकता है या नहीं। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले आप सभी लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे सेकंड डीबी को लेकर के कि सेकंड डीबी आएगा या नहीं आएगा, सेकंड डीबी कब तक आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सेकंड डीबी आपका आएगा। आपका मैं 100% पूरे गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि आपका सेकंड डीबी आएगा। इस बात पे कोई सवाल नहीं है। सवाल तो इस बात पे है कि सेकंड डीबी कब तक आएगा और सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। और इसके लिए मैं आपको 2018 का उदाहरण दिखाना चाहता हूं कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उस समय आपके कितने नंबर कम हुए थे और उसमें जो सेकंड डीबी लगा था वो कितने नंबरों पे लगा था। क्योंकि अगर आप 2021 और 2019 और 2018 की वैकेंसी में अगर तुलना करें तो 2018 में जो जॉब आई थी उसमें कंपटीशन लेवल ज़्यादा हाई था। उसमें भी फॉर्म ज़्यादा पड़े थे, पर सीट कंपटीशन भी ज़्यादा था। अगर आप देखें तो 2018 के आधार पे ही इस बार भी आपका रहने वाला है। इस बार भी सेकंड डीबी में लगभग लगभग उतने ही नंबर कम होंगे। इसलिए मैं आपको 2018 का उदाहरण दिखाना चाहता हूं। उसके आधार पे मैं बताना चाहता हूं कि 2022 में जब आपका सेकंड डीबी आएगा उसमें आपके कितने नंबर कम होंगे। दोस्तों, यह जो पूरा डाटा है ये 2018 के चंडीगढ़ जोन का पूरा कट ऑफ है। अगर आप देखें तो 2018 में चंडीगढ़ जोन में जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगा था, यूआर का आपका 75.07 नंबरों पे लगा था। एससी का फिजिकल का कट ऑफ 64.39 नंबरों पे लगा था। एसटी का फिजिकल का कट ऑफ 55.13 नंबरों पे लगा था। और ओबीसी का फिजिकल का कट ऑफ 68.55 नंबरों पे लगा था। अगर इसके साथ साथ बात करें, जो आपका फर्स्ट डीबी हुआ था उसमें कितना नंबर बढ़ा था। अगर आप देखें जो यूआर का फर्स्ट डीबी था उसका नंबर 79.37 था। और एससी का जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 68.21 था। एसटी का फर्स्ट डीबी का कट ऑफ 61.46 था। और ओबीसी का जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 73.70 था। अगर हम देखें फिजिकल के कट ऑफ में और फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में कितने नंबरों का अंतर है, तो यूआर कैटेगरी में अगर आप देखें तो फिजिकल के कट ऑफ में और फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में 4.3 नंबरों का अंतर है। उसके साथ साथ एससी के कट ऑफ में हम देखें तो 3.82 नंबरों का अंतर है। एसटी के कट ऑफ में देखें तो 6.33 नंबरों का अंतर है। वहीं ओबीसी के कट ऑफ में देखें तो 5.15 नंबरों का अंतर है। वहीं जब सेकंड डीबी आपका लगा था इसके बाद, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो जो सेकंड डीबी लगा था वो आपका यूआर के लिए 77.50 नंबरों पे लगा था। यानी कि अगर आप देखिए फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में जो अंतर है वो फर्स्ट डीबी में यानी कि सेकंड डीबी में ही जो अंतर है वो 1.87 नंबरों का रह गया है। यानी कि अगर आप देखें जो सेकंड डीबी आई थी उसमें ही आपके 2 नंबरों के आसपास नंबर कम हो गए थे यूआर के कैटेगरी में। वहीं एससी की बात करें तो एससी में ही आपका जो सेकंड डीबी आया था उसमें आधे नंबर से भी ज़्यादा कम हुए थे, यानी कि 6.2 नंबर कम हो गए थे। एसटी कैटेगरी में अगर देखें तो जो नंबर कम हुआ था सेकंड डीबी में वो आधे नंबर के आसपास यानी कि 5 नंबर कम हुए थे। वही ओबीसी में बात करें तो 0.43 नंबर कम हुए थे आपके सेकंड डीबी में। अगर आप देखें इस आधार पे तो यूबार का जो है वो देखेंगे कि सेकंड डीबी में ही 2 नंबरों के आसपास कम हो गए हैं। या और जो इसके साथ चंडीगढ़ जोन में जो फोर्थ डीबी लगा था अगर आप उसमें देखें तो जो
यूआर का कट ऑफ है फोर्थ डीबी में 76.54 हो गया था। अगर आप देखें कि जो आपका फर्स्ट डीबी लगा था और जो आपका लास्ट डीबी लगा था उसमें अंतर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2.83 नंबरों का रह गया है। जो स्टार्टिंग में अंतर फर्स्ट डीबी के अंतर फर्स्ट डीबी के समय जो अंतर था वो 4.3 का था और लास्ट डीबी आते आते वह अंतर सिर्फ और सिर्फ 2.83 नंबरों का रह गया है। अगर आप इस आधार पे देखें तो इस बार भी इसी आधार पे होने वाला, इसी आधार पे आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ लगने वाला है। और बहुत सारे जोन में मतलब बहुत सारे जोन हैं और सभी जोन का अलग अलग लग सकता है। किसी जोन में आपके 1 नंबर कम होंगे, किसी जोन में आधे नंबर कम होंगे और किसी नंबर में 1.5 नंबर भी कम हो सकते हैं। आप इसमें कोई भी डाउट ना रखिएगा कि किसी जोन में आराम से आपके 1 नंबर या आधे नंबर कम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर वहीं मैं बात करूं दूसरे जोन की 2018 के दूसरे जोन के डाटा मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे छात्र कहते हैं कि आप एक ही जोन का दिखाते हैं, कई जोन का दिखाइए, इसलिए मैं आपको 2-3 जोन इस बार दिखाने वाला हूं। ये जो कट ऑफ ये अहमदाबाद जोन का पूरा कंप्लीट कट ऑफ है। अगर हम देखें अहमदाबाद जोन में जो 2018 में फिजिकल के समय जो कट ऑफ था यूआर के लिए आपका 71.86 नंबर रुपये लगा था। ओबीसी के लिए आपका 66.77 नंबर के कट ऑफ था फिजिकल का। वहीं एससी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 60.85 नंबर रुपये लगा था और एसटी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 57.85 नंबर रुपये लगा था। वहीं अगर हम देखें फर्स्ट डीबी का कट ऑफ फिजिकल के बाद फर्स्ट डीबी का जो कट ऑफ था यूआर के लिए आपका 76.92 हो गया था। ओबीसी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 73.15 हो गया था। एसटी के लिए जो एससी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 66.05 हो गया था। वहीं एसटी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो 64 नंबर हो गया था। अगर हम देखें फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में और आपका फिजिकल के कट ऑफ में कितने नंबरों का अंतर है, अगर आप देखें यूआर में अगर आप देखें तो फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में और फिजिकल के कट ऑफ में 5 नंबरों के अंतर यानी कि 5.06 नंबरों का अंतर है। ओबीसी में यही अंतर जो है 6.39 का हो जाता है। एससी में यही अंतर 5.2 नंबरों का हो जाता है और एसटी में यही अंतर 6.15 नंबरों का हो जाता है। वही अगर हम बात करें सेकंड डीबी में, जो अहमदाबाद जोन में सेकंड डीबी लगा था, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो फर्स्ट डीबी में नंबर 76.92 था, वहीं सेकंड डीबी में यह नंबर सिर्फ और सिर्फ 76.31 हो जाता है। यानी कि अगर आप देखें लगभग 0.60 नंबरों के आसपास कम होता है, यानी कि आधे नंबरों से भी ज़्यादा कम हुआ था आपका सेकंड डीबी में। वहीं थर्ड डीबी में आप देखें जो यह अंतर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि फर्स्ट डीबी में अगर आप देखेंगे 76 नंबरों पे था तो आप देखेंगे थर्ड डीबी में भी यह 75 नंबर पे हो जाता है, यानी कि सीधे सीधे 1 नंबर कम हो जाते हैं। वही अगर आप फोर्थ डीबी में देखें तो यह भी 1 नंबर का अंतर आ जाता है, 1 नंबर और कम होता है। उस बाद फिफ्थ डीबी में देखें तो इसमें भी 1 नंबर कम होता है। यानी कि अगर आप देखें फर्स्ट डीबी में जब बच्चे नहीं मिलते हैं उसके बाद आपका सेकंड डीबी लाया जाता है, उसमें भी बच्चे नहीं मिलते, फिर थर्ड डीबी लाया जाता है, उसमें बच्चे भी पर्याप्त नहीं मिलते हैं, उसके बाद फोर्थ डीबी लाया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी डीबी लाई जाती हैं जब तक बच्चे नहीं मिलते हैं। अगर आप देखें लास्ट डीबी के बाद लास्ट डीबी जो लगा था उस वो जो था लास्ट डीबी में जो नंबर था वो 71.90 पे लगा था। अगर आप देखें फर्स्ट डीबी के समय जो अंतर था वो 5.16 का था। यानी कि फर्स्ट डीबी के समय अगर आप देखें फिजिकल के कट ऑफ में फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में जो अंतर था वो 5.06 था और लास्ट डीबी आते आते यह अंतर बहुत ही कम हो गया है। यानी कि अगर आप देखें ना के बराबर हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 0.04 नंबरों का अंतर है लास्ट डीबी आते आते। बहुत ही कम नंबरों का अंतर है, लेकिन आपको इसको नहीं देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बस यही देखना है कि सेकंड डीबी या थर्ड डीबी आते आते आपका कितना नंबर कम हुआ है। अगर आप देखें सेकंड डीबी या थर्ड डीबी आते आते तो आराम से आपका 2 नंबर कम हो गया है, जो कि आपका पर्याप्त है आपका सिलेक्शन होने के लिए। अगर आप देखें इस हिसाब से, जिस हिसाब से 2018 में सारे नंबर कम हुए, सभी जो उनके नंबर कम हुए हैं, अगर आप उस हिसाब से देखें तो 2022 में जो आपका सेकंड डीबी आने वाला है उसमें आराम से 1 से 2 नंबर आराम से कम हो जाएंगे सेकंड डीबी में।
अब जब 2022 में आप देखेंगे इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन 1 नंबरों से नहीं हुआ है। अगर बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन आधे नंबरों से नहीं हुआ है और बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन 2 नंबर या इसके आस-पास से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आप देखें जो ये आधे नंबर वाला छात्र है, ये किसी भी ज़ोन में हो, इसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके लिए कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन मैं अब भी बता रहा हूँ आधे नंबरों के आसपास से नहीं हुआ है तो आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेने वाली है। अब इस छात्र को हम यहाँ से हटा देते हैं। अब बात आती है 1 नंबर, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर के आसपास नहीं हुआ तब भी आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका भी लगभग 90 से 95% चांस है कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो जाएगा। और ये ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ज़ोन में यदि आप 1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत सारे ज़ोन में जो कट ऑफ आएगा सेकंड डीबी का उसमें 1 नंबर भी कम हो जाएँगे और उसमें 1 नंबर भी नहीं कम होंगे या बहुत सारे ज़ोन ऐसा होगा जिसमें 2 नंबर के आसपास भी कम हो जाएँगे। तो आप उस ज़ोन में अगर होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आपका 90 से 95% चांस है सेकंड डीबी में सिलेक्शन होने के। अगर आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में नहीं हो जाएगा तो आप यह मान के चलिएगा आपका थर्ड डीबी जो आएगा उसमें आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन 3 नंबरों के आसपास नहीं हुआ है, 2 नंबरों के आसपास है, अगर आपका सिलेक्शन 2 नंबरों से नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है किसी-किसी ज़ोन में आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है किसी-किसी ज़ोन में आपका सिलेक्शन ना हो, तो इसके लिए आपको थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये पूरा कट ऑफ है सेकंड डीबी को लेकर के कि आपके सेकंड डीबी में कितने नंबर कम होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। उसके साथ-साथ मैं आप सबको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आपका सेकंड डीबी बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे ही सभी ज़ोन का पैनल लिस्ट समाप्त होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि सभी ज़ोन का पैनल लिस्ट आ रहा है। इसके बाद ही आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ आएगा। थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए, थोड़ा-सा और इंतज़ार कीजिए, आपका सेकंड डीबी बहुत ही जल्द आने वाला है। उसके साथ-साथ ये पूरा वीडियो है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कितने नंबरों से नहीं हुआ है। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ यह बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो सकता है या नहीं। यह पूरा वीडियो है, आपको वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।